हेलो दोस्तों, अब चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है कि किसी मेटल पे किसी और मेटल का परत चढ़ाना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और प्लेटिंग मतलब कि परत चढ़ाना। तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग मतलब परत चढ़ाना। तो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से किसी मेटल पे परत चढ़ाना। जैसे कि हम लोग कोई चम्मच देखते हैं, कोई मतलब कि लोहे का चम्मच रहता है, लेकिन उस पर चांदी का परत चढ़ी रहती है या फिर सोने की परत चढ़ी रहती है। तो हम लोग कहते हैं कि ये तो सोने मतलब कि लग रहा है कि सोने का चम्मच है। तो असल में वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से उस पर परत चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से वो लगता है कि सोने या फिर चांदी का चम्मच है, लेकिन वो सोने या चांदी का नहीं रहता है। तो यही पहला यूज़ है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, है कि ये डेकोरेशन में काम आता है। जैसे कि ज्वेलरी होती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे गोल्ड के ही हों। उस पे मतलब कि कोई इतना तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर जब वो गोल्ड खरीदेगा तो उसी तरह वो इतना महंगा पड़ जाएगा। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता लेंगे, मतलब कि उस पर गोल्ड की परत चढ़ा देंगे, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा और उतना ही अट्रैक्टिव रहेगा जितना वो जो प्योर गोल्ड था। बस उस पर गोल्ड की परत चढ़ गई है, जो कि सस्ता हो गया है। तो ये तो पहला हो गया कि ये डेकोरेशन में काम आता है, ज्वेलरीज में। उसके बाद इसका दूसरा होता है उपयोग आता है मुख्य रूप से कोरोजन में। मतलब कि ये कोरोजन को प्रिवेंट करता है। कोरोजन को प्रिवेंट करता है वो कैसे? मतलब कि जैसे हम लोग देखते हैं कील रहती है, कील नेल तो जानते हैं, नेल। तो उस पे ये आयरन की नेल है, आयरन की। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस पे जिंक की परत लगा दी जाती है, ऊपर से जिंक की परत लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो कुरोड नहीं होता है। जैसे आयरन वो गलता नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जिसकी वजह से ये प्रिवेंट हो जाता है। मतलब कि ये गलता नहीं है समय के साथ। ये जिंक रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो आयरन को रिएक्ट नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ये नेल गलती नहीं है। वैसे ही जैसे क्या बोलते हैं, कार के पहियों में जो एलॉय रहती है, जो रिम रहते हैं सब, जैसे मोटरसाइकिल में रिम रहती है, पहले रहते थे सब, इस तरह साइकिलों में भी है। तो उस पर हम लोग परत चढ़ा देते हैं क्रोमियम मेटल का, जिसकी वजह से वो अ, जल्दी रस्ट नहीं पकड़ता है, उस पर रस्ट नहीं होता है जल्दी। तो ये फायदा हुआ कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन होता है, मेटल खराब नहीं होते हैं जल्दी। उसके बाद तीसरा उपयोग इसमें आता है कंडक्टिविटी में। जब हम लोग कोई सर्किट उर्किट बनाते हैं, तो सर्किट जैसे प्रोसेसर हुआ, चिप्स हुए, तो उस पर हम लोग किसी गोल्ड की परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंडक्टिव होते हैं। तो हम लोग तो गोल्ड पूरा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत महंगे और एक्सपेंसिव होते हैं। अगर उसको पूरा यूज़ करने लगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा चिप, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता लेते हैं, और कम कम गोल्ड में हम लोग अपना काम चला लेते हैं। तो ये कंडक्टिविटी मतलब गोल्ड गोल्ड हुआ और सिल्वर हुआ, ये उपयोग में आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सहायता से कंडक्टिविटी में। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। क्या चीज़ें उपयोगी मतलब कि हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो पहले जिस मेटल पे कोट करना है, मतलब कि जिस मेटल पे परत चढ़ानी है, जिसे हम लोग को अच्छा दिखाना है, या फिर जिसको हम लोग कोरोजन से बचाना है, जिस मेटल को, उस मेटल को हम लोग कैथोड लेंगे। कैथोड कैथोड मतलब होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो नेगेटिव वाला साइड सिरा होता है, अ, उसे हम लोग नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे बैटरी हुई, ये बैटरी है, तो ये बैटरी वाला ये जो नेगेटिव साइड होता है, उसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब कि इलेक्ट्रोड इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में, इसको हम लोग एनोड कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे मेटल
जिस मेटल पे हम लोग को कोट करना है वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेते हैं, नेगेटिव साइड हम लोग इसको लगाएंगे। और जिस मेटल से हम लोग को कोट करना रहता है, फ्रॉम द मेटल और बाय द मेटल दैट टू बी कोटेड इज टेकन एज एनोड। पॉजिटिव वाले साइड को हम लोग जिस मेटल से कोट करना रहता है उसको हम लोग लेते हैं। जैसे गोल्ड से कोट करना रहे तो हम लोग एनोड को गोल्ड को एनोड साइड में लगाएंगे। और जिस मेटल पे हम लोग को आयरन वाले चम्मच को मान के चलो कि कोट करना है तो हम लोग उसको नेगेटिव साइड लगाएंगे। आयरन वाले पे हम लोग को गोल्ड चढ़ाना है तो उसको एनोड लेंगे गोल्ड को। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग को पहले लो करंट पे हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि जो गोल्ड, मान लो कि जो गोल्ड की परत हम लोग को चढ़ाना है किसी चम्मच पे या फिर किसी चीज़ पे, तो वो आराम से चढ़ेगा। ये नहीं कि हम लोग ज़्यादा करंट लगा देंगे तो वो तुरंत प्रोसेस इंस्टेंटली होने लगेगा, जिसकी वजह से वो इवनली स्प्रेड नहीं हो पाएगा उस सरफेस पे, और जिसकी वजह से सही से वो परत नहीं चढ़ पाएगी जिस मेटल पे हम लोग को चढ़ाना रहेगा। और इसमें हम लोग डीसी करंट का उपयोग करते हैं। डीसी करंट से मतलब कि जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट मतलब कि जिस करंट का पहले से पॉजिटिव और नेगेटिव वो पहले से ही रहता है। ये नहीं कि हम लोग क्या बोलते हैं, एसी करंट में ये होता है कि उसमें हम लोग पहले से दिया नहीं रहता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। हम लोग किसी को भी, जैसे कि हम लोग प्लग में लगाते हैं, टीवी को प्लग में लगाते हैं, मतलब टीवी वाला प्लग हम लोग बोर्ड में लगाते हैं, तो हम लोग नहीं देखते हैं कि कौन सा प्लस वाला साइड है और कौन सा नेगेटिव वाला साइड है। हम लोग तो किसी तरह लगा दें वो हो जाएगा, तो वहाँ पे एसी करंट होता है। लेकिन जब डीसी करंट की बात होती है, जब हम लोग बैटरी देखते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिरा होता है। तो हम लोग को पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला जोड़ना रहता है, नेगेटिव से नेगेटिव वाला जोड़ना रहता है, तो वहाँ पे डीसी करंट आता है, जिसमें प्लस और माइनस साइड मतलब कि होता है, इलेक्ट्रोड होता है, तो उसको हम लोग डीसी करंट कहते हैं। तो कैथोड, हाँ, तो वो डीसी करंट होता है। तो हम लोग अब इसको प्रोसेस को देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो हम लोग मान लो कि किसी चम्मच पे हम जो आयरन का चम्मच है उस पर हम लोग को निकल से इलेक्ट्रोप्लेट करना है। निकल मेटल से हम लोग को इस चम्मच पे, आयरन वाले चम्मच पे इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं बताया था कि जिस मेटल से हम लोग कोट करना है, हम लोग को निकल से कोट करना है, तो अब हम लोग इसको एनोड लेंगे। ये वाला एनोड होगा ना, ये वाला एनोड होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो एनोड हुआ। और ये वाला नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कैथोड हुआ, कैथोड। हम लोग इसको भी कैथोड बोल सकते हैं क्योंकि ये वाला तो नेगेटिव वाला ही साइड है ना। और इसको हम लोग एनोड बोलेंगे, ये वाला पॉजिटिव साइड है, तो ये वाले निकल वाले साइड को हम लोग एनोड बोलेंगे। और ये वाला चम्मच वाला जो साइड है उसको हम लोग कैथोड बोलेंगे। अब हम लोग को निकल से प्लेट करना है इस चम्मच पे, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन मतलब कि जो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हम लोग अगर निकल से हम लोग को प्लेट करना है तो हम लोग निकल सल्फेट लेंगे। अगर मान लो कि सिल्वर से कोट करना है तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे। मान लो सोडियम से करना रहे तो सोडियम सल्फेट ले लेंगे, जिससे करना रहेगा उसी का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब इसमें जो सोल्यूशन है उसमें अब आयंस फॉर्म में जो निकल रहेगा, और यहाँ पे SO42 माइनस फॉर्म में रहेगा सल्फेट आयन। तो क्या होगा जब हम लोग इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इस बैटरी को हम लोग जोड़ दिए, इस मतलब कि इस टर्मिनल को हम लोग जोड़ दिए इन दोनों साइड को दो, तो क्या होगा,
देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव वाला साइड है, तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो जो ये वाला जो निकल है, निकल 2+ फॉर्म में है, तो ये तो नेगेटिव वाले साइड से अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। जितने भी निकल इस सॉल्यूशन में रहेंगे वो इधर जाना चाहेंगे, जो कैथोड वाली साइड है उस साइड जाना चाहेंगे, और ये जो नेगेटिव वाला है वो इस साइड जाना चाहेगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, अब जो ये निकल है यहाँ पे इस पर चम्मच पे आ जाएगा, छोटे छोटे फॉर्म में यहाँ पर चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये, इसको जूम में बना लेते हैं, इस तरह चम्मच है, तो यहाँ पर निकल 2+ फॉर्म में है। अब यहाँ से कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, और इसके साथ निकल के साथ जुड़ जाएगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल के साथ जुड़ेगा तो अपने सॉलिड फॉर्म में निकल आ जाएगा, निकल अपने सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे तो जो सॉल्यूशन में था वो एक्वस फॉर्म में था, सॉल्यूशन में तो एक्वस फॉर्म में है। अब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो अपने सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो इस चम्मच पे वो सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस कैथोड वाले साइड से। उसके बाद क्या होगा, कुछ समय बाद जब यहाँ पे निकल इस चम्मच पे चिपक जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में निकल की तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस कमी को पूरी करने के लिए हम लोग एनोड लगाते हैं, ये निकल इसीलिए लगाते हैं ताकि इस कमी को पूरी कर सके। तो ये जो निकल है इस सॉल्यूशन, इस रॉड से, यहाँ पे तो सॉलिड फॉर्म है निकल, अब ये निकल 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये आसानी से लूज कर सकता है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा निकल, और ये अपने एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। तो आयनिक फॉर्म में आ गया है, यहाँ पर सॉलिड से एक्वस फॉर्म में आ गया है, या फिर आयनिक फॉर्म में आ गया है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव टर्मिनल पर गया, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद आ गया एक्वस फॉर्म में। तो इस तरह फिर से एक्वस फॉर्म में आया, फिर से यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म से इस चम्मच पे जाकर चिपक जाएगा, और यहाँ से फिर से सॉलिड फॉर्म से निकल एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते करते इस चम्मच पे धीरे धीरे निकल इकट्ठा हो जाएगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया होगी। तो देखते 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 इस चम्मच पे कुछ समय बाद निकल की परत चढ़ जाएगी, और ये जो निकल रॉड है, निकल का प्योर रॉड है, और धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो निकल डिप्लीट हो रहा है, कम होते जा रहा है, इस सोल्यूशन में आ रहा है एक्वस फॉर्म में, और यही एक्वस फॉर्म से इस चम्मच पे जाकर चिपक जा रहा है। तो इस वाले साइड क्या हो रहा है, निकल सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकल प्लस प्लस फॉर्म में बन जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस वाले साइड। और इस वाले साइड क्या हो रहा था, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था निकल आयनिक वाला फॉर्म, और अपने सॉलिड फॉर्म में बदल रहा था। मतलब कि यहाँ से तो एक्वस फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे इस वाले साइड सॉलिड फॉर्म में बन जा रहा है। तो यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, यहाँ पे चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अब ये निकल प्लेटेड चम्मच हो जाएगा, निकल प्लेटेड चम्मच। तो ये थी हम लोग की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस।